घर देर है, अंधेर नहीं। सच्चे इंसान की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उन्हें साथ भी हमेशा देते हैं। न्याय होगा और जरूर होगा। हे श्री कृष्ण, आपने जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म, न्याय और सत्य का साथ दिया था, उसी तरह आज हमारी भी इस सत्य की लड़ाई में हमारा साथ देना। हम पे कृपा रखना प्रभु, कृपा रखना। कृपा हो गई, कृष्ण कन्हैया की कृपा हो गई। कैसे? अरे सारथी, सारथी का मतलब रथ चलाने वाला, और आज के युग में सारथी यानी गाड़ी चलाने वाला। तै भाभी, आप कहना क्या चाहती है? बताती हूँ। भिड़े बहन, भिड़े भाई ने धनराज भाई को टैक्सी में बिठाकर उनके घर पर भेजा था। टैक्सी वाला यानी सारथी, ये टैक्सी वाला ही सबसे बड़ा सबूत है। भिड़े भाई को न्याय दिलाने के लिए। अरे हाँ, हाँ वो हाँ, टैक्सी वाला हमारे लिए सबसे बड़ा गवाह है। दया भाभी, थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर टैक्सी वाला पुलिस को ये बता दे कि उस रात भिड़े ने धनराज को टैक्सी में बिठाया था और भिड़े ने धनराज से वो बैग लूटा नहीं था, बल्कि धनराज ने खुद सामने से वो बैग भिड़े को दिया था, तो ये साबित हो जाएगा कि भिड़े सच्चा है और धनराज झूठा। हाँ बाबूजी। अरे दया भाभी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा दया भाभी, ये तो हम में से किसी को सूझा ही नहीं। करण, टैक्सी वाले की गवाही से भिड़े भाई बेकसूर साबित हो जाएंगे। एक मिनट, पर वो टैक्सी वाला कौन है, हमें कैसे पता चलेगा? शहर में हजारों टैक्सी वाले हैं, उसे ढूंढेंगे कैसे? अरे हाँ, हमारे पास तो टैक्सी का नंबर भी नहीं है। बोलो। यानी कितने दिन लग जाएंगे? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। टैक्सी वाला जल्दी और आराम से मिल जाएगा। कैसे? अरे सिंपल है। धनराज जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, और अगर धनराज परसों रात को उस टैक्सी में आया है तो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से उस टैक्सी का नंबर मिल जाएगा। ग्रेट, तो उस नंबर से हमें आरटीओ से टैक्सी वाले का नाम और पता मिल जाएगा। लेकिन एक मिनट, धनराज की सोसाइटी से सीसीटीवी फुटेज मिलेगा कैसे? कोमल भाभी, सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं मिल सकता है, पर पुलिस तो फुटेज निकाल ही सकती है ना? करेक्ट। हाँ, और इस फुटेज से पूरा सच सामने आ जाएगा और वो दुष्ट पकड़ में आ जाएगा और सब लोग छूट जाएंगे। तुम सब लोग जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन जाओ और इंस्पेक्टर पांडे की मदद लो है। हाँ। और टप्पू सेना की चिंता मत करना, हम दोनों हैं यहाँ। जाइए। अब सच्चाई की जीत होकर रहेगी। मेरी गलती की सजा आप सबको मिल रही है। आई एम रियली सॉरी। आत्माराम, तुम बार बार सॉरी मत बोलो। मेहता साहब, मान लो अगर हम सबको जेल हो गई तो जेल में क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है? जेठालाल, मैं क्या कोई 2-4-5 बार जेल गया हूँ भाई, मुझे कैसे मालूम? भाई आपको सब बात का बहुत ज्ञान होता है, इसलिए ये पूछ रहा हूँ। नहीं पता तो बोल दीजिए ना, नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता। हाँ तो बस बात खत्म। मैं कभी जेल नहीं गया, मेरे को भी नहीं मालूम। तो मैंने आपको पूछा नहीं, तुमने सबको छोड़कर मेरी तरफ देखा इसलिए बोला। हमारा भाग्य भी पुरानी गड्डी के कार्बोरेटर जैसा है, थोड़े थोड़े दिन में कचरा आ ही जाता है। वाह। हमारा भाग्य उस 80 साल के आदमी के लीवर जैसा है, जिसमें हर 3-4 दिन के बाद सूजन आ ही जाती है। आप लोगों ने मेरी बात पे ताली नहीं बजाई। इतना कुछ खास नहीं था, मजा नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं।
क्या प्रॉब्लम है? इधर आइए। देखिए भिड़े भाई सच्चे हैं ये साबित करने का सबूत मिल गया है। बताइए। क्या मिला क्या? आप लोग यहाँ आइए, यहाँ आइए। पांडे सर, हमें ऐसा सबूत मिला है कि ये सब तो छूट जाएंगे ही, भिड़े भाई भी बेकसूर साबित होंगे। वाह, गोकुल धाम के मर्द तो केस सॉल्व करते ही थे, अब औरतें भी केस सॉल्व करने लगी हैं। बताइए क्या सबूत मिला है? वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। पर आप लोगों ने क्या बोला मेरी समझ में नहीं है। कोई एक महिला बोलेगी तो मेरी समझ में आएगा। बोलिए, कौन बोलेगा? मैं बताती हूँ। आप बोलेंगी शांति से? दादा एकदम शांति से, आराम से बताना, आराम से, शांति से। धनराज भाई को उस रात भिड़े भाई ने टैक्सी में बिठाया और फिर टैक्सी वाले भाई ने धनराज भाई को उनकी सोसाइटी तक छोड़ा। तो धनराज भाई की सोसाइटी के सिटी में समा गया होगा। सीटी में? She means CCTV। CCTV में टैक्सी का नंबर रिकॉर्ड हो गया होगा। Exactly। वाह 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 वाह, क्या बात है महिला मंडल। पांडे जी तो सबसे बड़ा सबूत है। टैक्सी वाला ना? अब ये टैक्सी वाला गवाह बनेगा। गोकुल धाम महिला मंडल यांचा करो या नारीबाजी, नाराबाजी। ये पुलिस स्टेशन है, कोई आंदोलन का मैदान नहीं है। अय्यर भाई, कदम धनराज की सोसाइटी में जाओ और जो परसों रात की फुटेज है वो लेकर आओ, और फुटेज में जो टैक्सी का नंबर है उसे नोट कर लो। और हाँ, टैक्सी वाले के बारे में पता करो कि वो कौन है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो सुनो, वो जो आरटीओ के गंतोले साहब है ना, उसको बोलना कि हमने बुलाया, उसे हेल्प करेंगे, हो जाएगी। ठीक है, जाओ। ओ बिड़ू, अब टैक्सी वाले के मिलते ही उसकी गवाही से तू छूट जाएगा यार। नहीं, हम सब छूट जाएंगे। थैंक यू गोकुल धाम की बहनों, अब मेरी शादी हो जाएगी। लेडीज, आप लोगों ने कमाल कर दिया। आप उस टैक्सी वाले की गवाही से साबित हो जाएगा कि धनराज झूठा है और वो सबको फंसाता है, और उसी ने भिड़े को भी फंसाया है, हम सबको भी फंसाया है, प्रूव हो जाएगा। अब तो उसको केस वापस लेना ही पड़ेगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो। हाँ, एक तीर तीन निशान। माफ करना गोकुल धाम वासियों, मैं आपके इस खुशी के गुब्बारे से थोड़ी सी हवा निकालूंगा। मतलब ये कि उस सीसीटीवी फुटेज से टैक्सी का नंबर भी मिल जाएगा, टैक्सी वाला भी मिल जाएगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी होगी कि वो कबूल करेगा कि शिक्षक भिड़े ने उस धनराज को उसी टैक्सी में बिठाया था। अरे ऐसे कैसे नहीं कबूल करेगा पांडे जी? अरे मैंने खुद टैक्सी रोकी थी, मैंने खुद उससे बोला था कि आदमी पिया हुआ है, उसको संभाल के घर पे छोड़ देना, मैंने खुद बोला था भाई। तुम बहुत बोलते हो भिड़े। तुमने तो ये भी बोला था कि धनराज ने तुम्हें सोने की बिस्किट गिफ्ट में दी थी, लेकिन धनराज ने यहाँ आकर क्या कहा कि तुमने उसे बेहोश करके सोने की बिस्किट गिरा दी। वैसे ही टैक्सी वाला यहाँ आकर पलट गया कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं, तब हम क्या करेंगे? पर पांडे जी, टैक्सी वाला झूठ क्यों बोलेगा? बोल भी सकता है। अगर टैक्सी वाला किसी लफड़े में पड़ना ना चाहता हो तो वो झूठ बोलेगा ही। हे भगवान, माता जी रक्षा करना, भिड़े भाई बेकसूर है ये साबित करने के लिए टैक्सी वाले भाई ही हमारी आखिरी उम्मीद है। परमेश्वरा, उस टैक्सी वाले को सद्बुद्धि दे दो। चलो जी, तो पांडे जी अब क्या करें? उस टैक्सी वाले का इंतजार।
पांडे जी, बहुत टाइम हो गया, जरा फोन करके पूछिए ना, वो टैक्सी वाले का पता चला? पुलिस को सिखाता है क्या करने का? नहीं, सॉरी सॉरी, याद दिला रहा। बिजी है ना काम में इसलिए। आ गया टैक्सी वाला आ गया। आइए भाई साहब, आइए। जल्दी आ जाओ। अरे वो इंस्पेक्टर कदम कहाँ रह गया? सर मुझे नहीं पता। वो टैक्सी वाले भाऊ, परसों रात को जिस इंसान को आपने आपके टैक्सी में बोरीवली कोरा केंद्र के यहाँ छोड़ा था, तो उस इंसान को राम मंदिर रोड से इन्होंने ही बिठाया था ना? हाँ। अरे नहीं मैडम, आप क्या बोल रही हैं? मैं तो पिछले 1 महीने से अपने गांव में था, जौनपुर। अभी आया हूँ सुबह सुबह। भैया ये तो सच में पलट गया। टैक्सी वाले भाई भेज, आप जरा याद कीजिए, सच बोलिए ना, किसी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज। नहीं दया भाभी, ये टैक्सी वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? पिछले 5 साल से हम टैक्सी चला रहे हैं। अरे मेरा मतलब है ये वो टैक्सी वाला नहीं है जिसकी टैक्सी में मैंने धनराज को बिठाया था। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? साहब मेरी टैक्सी में किसी का ये लैपटॉप रह गया था, वो जमा करवाने आया हूँ। शाबाश शाबाश। ताली क्या बजाते हो? शर्म आनी चाहिए। इसे लैपटॉप मिला, सीधे यहाँ लेकर आया। ये नहीं कि रात भर सर्फिंग की, चैट की और फिर दूसरे दिन यहाँ आए। मंजे जब तुम्हें सोनी की बिस्कुट मिली थी, अगर तुम सीधे यहाँ लेकर आते तो आज यहाँ नहीं होते, अपने गोकुलधाम सोसाइटी में होते, घर में बैठकर चाय में बिस्कुट डुबाकर यूं खा रहे होते। बहुत अच्छा इंसान। क्या नाम है तुम्हारा? घनश्याम। घनश्याम क्या? घनश्याम यादव। घनश्याम यादव। जौनपुर प्रॉपर के हो या आसपास के? जौनपुर से 80 किलोमीटर दूर। 80 किलोमीटर दूर? जौनपुर प्रॉपर के होते ना तो बासुंदी के जो चाचा हैं, उनकी जो बेटी है, उनकी शादी वहां हुई है, तो थोड़ा गांव देश की बातचीत हो जाती। पांडे जी, हम सबका कुछ करो प्लीज। तुम्हारा ही कर रहा हूँ। शिंदे, इस लैपटॉप को कब्जे में लो, इसकी रिपोर्ट लिखो। जी सर। थैंक यू। आप पर गर्व है मुंबई पुलिस। आइए भाई। जय। हे भगवान, अपना टैक्सी वाला भी इतना ही ईमानदार निकले। ये तेरी कैसी लीला है प्रभु? एक ईमानदार का सम्मान और दूसरे को सलाख है। टैक्सी वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएंगे। टैक्सी वाले भाई जरूर आएंगे, मेरा मन कह रहा है वो भाई जरूर आएंगे। सर, टैक्सी ड्राइवर। अरे ये वही है टैक्सी वाला। मुझे पहचाना टैक्सी वाले भाई साहब, पहचाना मुझे? नहीं। देखा नहीं पहचाना? अरे क्या नहीं पहचाना? अरे याद करो, मैंने अपनी टैक्सी में बिठाया तो सेठ धनराज को उस दिन रात को नहीं। तुम लोग हमेशा वही सोचते हो जो तुम लोग चाहते हो, लेकिन पुलिस हमेशा वही सोचती है जो तुम लोग नहीं चाहते हो। क्या नाम है तुम्हारा? राम नारायण शर्मा। राम नारायण शर्मा। परसों रात को बोरीवली के बांकी सोसाइटी में जो कोरा केंद्र के करीब है, वहां तुमने किसी को छोड़ा था? जी सर। वेरी गुड। क्या वो आदमी नशे में था? हाँ साहब, एकदम फुल टू टॉप गियर में था। साहब वो तो मेरे लिए सरदर्द था, सरदर्द। उसे ठीक से उसके घर का पता ही नहीं था। 1 घंटा मुझे बोरीवली में घुमाया, किसी तरह घूमते घूमते पूछते पूछते उसे घर पहुंचाया। बात समझ गए। अब ये बताओ, उस आदमी को तुमने कहाँ से बिठाया था? वो एबीसीडी रेस्टोरेंट के पास वाले रोड से। खुद टैक्सी में बैठा था या उसे किसी ने बिठाया था? नहीं साहब, उसे का होश था। एक आदमी था जिसने उसे बिठाया था।
वेरी गुड। कैसा दिखता था वो आदमी? क्या ये वही है? नहीं, अरे काहे नहीं? पंडित जी शायद उनको वो ठीक से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये बीच में ये सब बाहर है ना। मैं बाहर आके खड़ा रहूं। क्या बाहर आजा? बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। दिख नहीं रहा है ना उसका चेहरा। ए भीड़े, वहीं से अपना चेहरा दिखाओ। इसे वो जो रॉड है ना उसके बीच में से निकालो, दिखाओ, देख लेगा। ठीक है, दिखाओ। यहाँ से कैसे? लेकिन अरे निकालो, ट्राई तो करो, निकलेगा। हाँ ठीक है, मैं यहीं से थोड़ा आगे आता हूँ। छोटी, ये तो सलिए थोड़ा ऐसा ऐसा कर देना। ए जेठालाल, अगर पुलिस की प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे ना तो फिर से अंदर कर दूंगा। और कितना अंदर करेंगे? वही तो। राम नारायण, जरा ठीक से देखो इस आदमी को। अय्यर भाई, आप अपना चेहरा पीछे रखे वरना उसको तकलीफ होगी भाई। दो में से कौन है वो देखने में। आगे मागे मागे। रामनारायण जी पहचाने, देखिए मैं ही था वहाँ पे, आपको याद है? मैंने आपको रोका था, बोला था कि ये भाई साहब ने बहुत पी हुई है, उनको जरा संभाल के लेके जाना। याद है? याद है? हाँ सर, यही आदमी था। अब ध्यान में आया। शांत हो जाइए, 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 शांत हो जाइए। बहुत खुशी की बात है, शांत हो जाइए। थैंक यू रामनारायण भाई, थैंक यू। आज इस पुलिस स्टेशन में दिवाली जैसा माहौल है। सॉरी, वो अचानक से पूछा तो याद नहीं आया। अरे तुमको याद आया, यही बहुत बड़ी बात है भाई। दया भाभी, राम नारायण नाम है तो सत्य तो बोलेंगे ही ना। पांडे जी, अभी सबूत मिल गया है ना, तो प्लीज सबको छोड़ दीजिए ना, प्लीज प्लीज। मुझे अपनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी ना। हाँ। ऐसे आप लोग वो करोगे तो कैसा होगा? खुशी खुशी। हाँ तो राम नारायण, सच सच बताओ, वहाँ क्या हुआ था? सर वो हुआ यूं कि उस दिन रात को। ये तुम रख लो। अच्छा ठीक है। इधर नहीं, अपने पास रखो। इनाम इनाम। अरे भाई साहब, मैंने आपकी जान इनाम के लिए नहीं बचाई है, वो तो मेरा फर्ज था। अरे रखो यार। अरे मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। अरे चलो ड्राइवर, बोरी वाली बेच। नहीं नहीं, ओ अरे नहीं नहीं, अरे मेरी अरे ओ यारो, मेरे को छुड़ाने का सबूत मिल गया। ओए राम नारायण साहब, अगर मैं लॉकअप से बाहर होता ना तो तुझे चक लेता, मतलब उठा लेता। इंस्पेक्टर पांडे, अब तो आपको सबूत मिल गया ना कि ये धनराज झूठा है। पांडे जी, अब हम सबको जल्दी छोड़ दीजिए। प्लीज प्लीज। टैक्सी वाले बहू को तो मैं 2-2 किलो अचार पापड़ मेरी तरफ से फ्री देने वाली हूँ। अरे शांति रखो, शांति रखो भाई। पाटिल, सर, धनराज को बुलाओ। बुला लिया है सर। बहुत बहुत होशियार है पाटिल, बहुत होशियार। आपसे ज्यादा नहीं। चलो जी पंडित जी, आपसे ज्यादा नहीं। सर वो कदम सर सीसीटीवी फुटेज लेने गए थे तो मुझे लगा कि धनराज की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड, एक दिन यहीं बैठ जाना तुम और सब संभाल लेना। तो बुलाओ। राम नारायण, जो तुमने अभी यहाँ कहा है उस बात को तुम कोर्ट में गवाही दोगे? नहीं साहब, कोर्ट के चक्कर में अपन को मत डालो। साहब मुझे कोर्ट के धक्के नहीं खाने हैं। इसे कहते हैं महा बदकिस्मती। भाई आखिरी बॉल पे क्रिकेट मैच में आप विनिंग विकेट लें और आपको पता चले कि बॉल तो नो बॉल थी, तो क्या होगा? यही हो रहा है हमारे साथ। हम सबको सच्चा साबित करके छुड़वाने वाला एकमात्र गवाह वो टैक्सी ड्राइवर ऑक्सीजन बन के हमारी जिंदगी में आया, लेकिन वो तो गवाही देने से इनकार करके कार्बन डाइऑक्साइड बन के हमारा दम घोट रहा है। पता नहीं लोग क्यों गवाही देना नहीं चाहते, क्यों गवाह नहीं बनते, सच का साथ क्यों नहीं देते। भाई आपको, हमको, सभी को हमारी न्याय व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, न्याय व्यवस्था को सहारा देना चाहिए, इसे पुष्ट करना चाहिए। लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर तो डर रहा है, गवाही देने से डर रहा है। और डर क्या रहा है? हम सबको डरा रहा है साहब। पता नहीं हमारा क्या होगा। हमारे भविष्य का सारा दारोमदार इस टैक्सी वाले के हाथ में है। ठीक वैसे ही जैसे आपको हंसाने की जिम्मेदारी हमारे हाथ में, और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और करेंगे, और आप हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए,
और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उस टैक्सी ड्राइवर को सद्बुद्धि दे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.